से सबको दूर किया, सेफ्टी रीजंस की वजह से सबको दूर किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड ऑलमोस्ट आई थिंक आ गई है। दोनों में लग गई थी, बगल वाली में लगने वाली थी जब तक गाड़ी आ गई। अच्छा अरे यार लड़कों, तुम्हारे जख्म पे मैं मिट्टी पा रही हूँ। नया तरीका निकाला है, 100 के 3, 1 50 का ताकि कोई लेके जाए तो 3 बिके आपके। 50 रुपए की एक है। कुछ कम करोगे भैया या 50 में ही दोगे? भैया ये वाली टेस्ट बनाना कैसे है ये? 100 रुपए का 250 ग्राम। हाँ 100 रुपए का 250 ग्राम। और जब कोई चीज़ फ्री में मिले तो चुपचाप मांगो, खाओ और निकल जाओ। खरीदने की ज़रूरत ही क्या है। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। ऑफिस ख़त्म होने वाला है, 5 से 10 मिनट का टाइम है, तो यहाँ से निकलते हैं, सीधा चलते हैं ब्रजोत्सव, घूम के आते हैं। झूला वगैरह होगा वहाँ, झूल के आएंगे। चलो भाई साहब, बहुत ट्रैफिक है, पता नहीं कैसे जाऊँगी मैं ब्रजोत्सव, बट जाऊँगी ज़रूर। लेट्स सी। ओ तितलियों, हाय बोलो। हाय हाय। ये जो दीदी है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये बहुत सुंदर है, मेरी गंदी नजर है इनमें। दीदी की आवाज जो है ना वो बहुत अच्छी है, एकदम मधुर सी, एकदम मधुर आवाज। ये दोनों काफी टेस्टी लगती है। बाय। आप अपनी चम्मच चुल्लू को अपने पास रखो, छेड़ती है पूरे दिन हमको। तू इसी लायक है, चल निकल। मैं भी तो रबड़ छेड़ती हूँ, फिर तुम भी तो इसी लायक हो। ऐसे ही ना। ऐसे नहीं, ऐसे। ट्रैफिक बहुत है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो यहाँ से मैं बस लूँगी, बस लेके सीधे रेलवे लाइन पे जाऊँगी और वहाँ पे ही ब्रजोत्सव लगा हुआ है, तो वहीं पे दिखाऊँगी आप लोग को। बाकी ऑटो की हसल दिखा नहीं सकती क्योंकि बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। रेलवे स्टेशन रोड तक तो छोड़ दिया, अब यहाँ से हमें आगे एक ट्रेन लेकर के फिर ब्रजोत्सव में जाना है। किस्मत बड़ी ख़राब है यार, यहाँ आकर के देख रही हूँ कि लाइट ही नहीं है, और उसके ऊपर से उससे ज़्यादा किस्मत इसलिए ख़राब है क्योंकि ट्रेन नहीं मिल रही है इधर और लाइट भी नहीं है। आगे चल के देखते हैं, क्योंकि मेला में जो रौनक होती है वो तो लाइट से ही होती है, तो यहाँ पर तो लाइट ही नहीं है। चलते हैं, देखते हैं कि मेले के अंदर क्या हाल है। नहीं यार, इतनी भी बुरी किस्मत नहीं थी। यहाँ पे आकर के देखा तो सिर्फ उधर की लाइट ख़राब है, बाकी इधर तो प्रॉपर रौनक दिख रही है अच्छी। अरे यार शिट, फिर से मुझे लड़कियों की कमज़ोरी दिख गई। गोलगप्पे कैसे खिला रहे हैं भैया? खिलाइए। फिर से आपका एक बार और स्वागत है ब्रजोत्सव 2025 में। सेक्शन है, एक शॉपिंग, दूसरा खाना, तीसरा झूला। तो जैसे मैंने बोला उसी सीरीज़ में चलेंगे। सबसे पहले शॉपिंग करेंगे, फिर कुछ खाएंगे, फिर झूला झूलेंगे और सीधा घर चल चलेंगे। सबसे पहला स्टॉल है साड़ियों का, जहाँ पे लेडीज़ की ऑलरेडी भीड़ लग रही है, एंड ईयरिंग्स जिसमें भी लेडीज़ की ही भीड़ लग रही है। दूसरा या तीसरा स्टॉल है स्नैक्स का, जो इवनिंग स्नैक्स वगैरह वैसे होते हैं वो। भैया ये वाली टेस्ट बनाना कैसे है ये? 100 रुपए का 250 ग्राम। हाँ 100 रुपए का 250 ग्राम। सारे 100 रुपये 250 ग्राम है। जब कोई चीज़ फ्री में मिले तो चुपचाप मांगो, खाओ और निकल जाओ। खरीदने की ज़रूरत ही क्या है। दीजिए 250 ग्राम।
ये सारा सब 100 रुपये का 250 ग्राम है ना। जब कोई चीज़ फ्री में मिले तो चुपचाप मांगो, खाओ और निकल जाओ, खरीदने की ज़रूरत ही क्या है। तो ये 2 चीज़ें तो मैंने ले ली। अब तीसरा सेक्शन जो दिख रहा है वो सारे अचार का दिख रहा है। बहुत सारी वैरायटीज़ दिख रही हैं, अगर आपको लेना हो तो ले लो, बट मेरा तो घर का अचार घर पे ही है। अभी तक तो मैंने आपको लड़कियों की वीकनेस दिखाई थी, ये है बच्चों की वीकनेस। ये देखो, ये बच्चा रो रहा है, इसको चाहिए हिट वाइस का। 100 रुपए का एक पैकेट है, 500 की 6। 500 की 6। और बताइएगा भैया ये एक दे दीजिए। ओके मैम, एक ही हो गया आपका। बस ये वाला कौन सा? राइस और लहसुन का पापड़ है, ये टेस्ट अच्छा है। जनरल स्टोर का भी स्टॉल है, तो अगर कोई किचन का अप्लायंसेस चाहिए तो यहाँ पे ले सकते हो। मैम सुनी नहीं रही है मैम, ये कितने की है? ये 150 की है। ये सॉल्ट वाला है ना? काफी अच्छा है वैसे ये तो। 50 रुपए की एक है। कुछ कम करोगे भैया या 50 में ही दोगे? एक वन प्राइस है। कौन सा वाला? ये 50 रुपए। इयरिंग कितने की है भैया? कौन सा इयरिंग? ये वाली 50 की एक है। बहुत प्रिटी लग रहा है मुझे, एक बार में पसंद आ गया तो मैंने ले लिया। एक बार कोई चीज़ दिल से पसंद आ जाए ना तो फिर प्राइस मत देखो, ले लो। वो इयरिंग वाले भैया है ना, वो मुझसे पूछ रहे थे वीडियो बना रहे हो क्या? मैंने बोला हाँ भैया बना तो रही हूँ। तो मैंने बोला कि सब्सक्राइब कर देना भैया, फोटो दे दी है अपने अकाउंट की, अब फॉलो करेंगे भैया, मेरे एक और फॉलोवर बढ़ जाएंगे। भाई तुम लोग भी शर्म करो, तुम लोग भी फॉलो कर लो, बस देख देख के छोड़ देते हो। देखो जितने भी इयरिंग्स हैं ना उनके रेट 50 से 150 तक की ही है, तो आओ खरीदो। अगर जो भी पसंद आ रहा है, दिल से पसंद आ रहा है तो पैसे मत देखो, लेके चले जाओ, बट हाँ वर्थ होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी लेके आ गए। ये डेकोरेशन की भी चीज़ें हैं, मतलब जैसे घर में कुछ आर्टिफैक्ट रखना है, कुछ चीज़ों को सजाना है, तो वो चीज़ें भी हैं। अब यही एंड है, अब यहीं पे एंड है, ऐसा कुछ खास है नहीं अब तो इसमें, अब कुछ दिखाने लायक है नहीं, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अरे मैं ये तो दिखाना ही भूल गई थी, इत्र का सेक्शन है, ये काफ़ी अच्छी खुशबुएं आ रही है। भाई लॉटरी लग गई, 100 के 3 मिल रहे हैं, मैं तो ले रही हूँ, तुम भी आकर के लेके जाओ। ये वाला निकालिए भैया, ये वाला काला तो नहीं हो जाएगा? नहीं पक्का? ये वाला भी निकाल दो भैया। नया तरीका निकाला है, 100 के 3, एक 50 का ताकि कोई लेके जाए तो 3 बिके आपके। आप ही मार्केटिंग कर रहे हैं, सबसे बढ़िया। सही बात है भाई, हम तो फालतू MBA करके बैठे हुए, भैया की मार्केटिंग स्किल्स देखो। तुम लोगों के चक्कर में ना एक और दोबारा आ गई मैं और फंस गई। यहाँ आकर के शॉपिंग कर रही हूँ, पैसे बर्बाद कर रही हूँ अपने। 1 महीने नौकरी करती हूँ तो पैसे मिलते हैं, और तुम लोग एक व्लॉग में ही आधा पैसा उड़वा देते हो। भाई बचपन में कितना प्यारा था, मेरा भी बचपन ऐसा ही था। ठुका ठुका, अरे ठुका। अब इसमें वुडन और कटलरी सेक्शन एक और बनाया हुआ है जो मैं शायद भूल गई थी, अब मैं उसको दिखाती हूँ तुम लोग को। ये वुडन सेक्शन है, ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं, अब तुम खुद देख ही लो। कुछ चल रहा है गाइस, देखते हैं कि क्या चल रहा है और आपको भी दिखाते हैं। ओह वाह,
ये अच्छी लग रही है वैसे तो। भैया ये कितने की है? भैया सुनते ही नहीं है लोग। भैया कस्टमर को कम भी बोल दो ना, फिर और कम करने की सोचता है। भैया भैया जी ये कितने की है? 90 रुपए की एक। लूट ही लो। दूसरा ले लो ये वाला। ये डोरमैट का सेक्शन है पूरा, सारे डोरमैट हो, बड़े डोरमैट हो, छोटे डोरमैट हो, सारे। वैसे लेना तो है नहीं मुझे, लेकिन तुम लोग के लिए प्राइस पूछ लेती हूँ। भैया ये कितने की है? 250 की एक है। कम ऑन ना, बहुत महंगा है। छोड़ो भैया। ये वाली कितने की है? 400 की एक। और ये सेम अब ऐसा कुछ मेरा डेकोरेशन वाला रूम होता है या घर होता है, या मैं अपने घर पे होती तो ले भी लेती। रेंट के रूम में क्या करूँगी लेकर के, इसलिए चलते हैं आगे। ये है बड़ी कालीन। है कौन भैया आपने? ये कितने की है? 3000 की। वाओ, एक प्यारी चीज दिखाती हूँ तुम लोग को। सामने देखो, राम मंदिर बन रहा है। प्यारा लग रहा है वैसे, छोटा सा राम मंदिर। चलो अब हम आ गए हैं खाने पीने के सेक्शन में, तो देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो खा भी लेंगे। देखो सबसे पहले तो पिज़्ज़ा मिल रहा है, उसके बाद मूंग दाल का चीला मिल रहा है, स्वीट कॉर्न है, तंदूरी चाय, पाव भाजी, मोमोज, बेलारी। ये लग रहा है राजस्थानी केटरर्स, मतलब सारी चीज़ें यहाँ राजस्थानी ही हैं। चेक करते हैं क्या क्या है यहाँ पे। एक प्लेट दे दीजिए। अच्छी है। ओके ओके, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है बट ठीक है। वो जो सेक्शन था उसमें फास्ट फूड टाइप के खाने थे। ये मेन लंच लग रहा है, जैसे पूरा प्रॉपर डिनर टाइप का, कढ़ी चावल सब्जी सब कुछ है। राजस्थानी सेक्शन हो गया। अभी अब पंजाबी तड़का, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या खाने लायक है। वो तो कुछ खास नहीं लगा मुझे टेस्ट में। आगे चलते हैं क्योंकि ऐसा कुछ हैवी खाने का मन नहीं है। छोले भटूरे अच्छे दिख रहे हैं बट मन नहीं है खाने का। अभी बाटी चोखा दिख रहा है, खाने का मन तो बहुत कर रहा है। देखते हैं अगर अच्छा लगा तो। भैया ये ठेकुआ कैसे? 50 रुपए 2 पीस। 50 रुपए की 2 पीस। और ये बाटी चोखा? 60 रुपए प्लेट 2 पीस। हाँ वही, मतलब लिट्टी चोखा, बाकी बाटी चोखा। डोसा का सेक्शन है बट कभी कल ही डोसा खाया था तो मन नहीं है खाने का। आगे ही चलते हैं। ये आगे है तुम्हारा लखनवी चाट। लखनऊ से आया लगता है, ट्राई तो करना पड़ेगा। आओ देखते हैं क्या क्या है। एक प्लेट कितने का है? लखनऊ की फेमस है बास्केट चाट, शायद वही है। ये पूछते हैं। स्प्रिंग रोल है, वड़ा पाव। वड़ा पाव भी है क्या? वड़ा पाव भी है? बड़ा पाव है? कितने की है एक? बास्केट चाट कितने की है? 50 रुपए प्लेट। 50 रुपए प्लेट। ये हमारा आइसक्रीम सेक्शन। सारे पोटैटो ट्विस्टर भी है भाई। ये देखो पोटैटो ट्विस्टर हो रहा है, सही है। देखो अब सेम ही है सारे स्टॉल में, डोसा, चाउमीन और ये सारी चीज़ें। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने तो तुमको दिखा दी। आगे भी मुझे कुछ दिख रहा है, पानी पूरी, टिक्की और दाल चीला वगैरह। तो रिपीटेड ही है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दिखा दी हैं। अब हम आगे चलते हैं अपने झूला सेक्शन पर। एक्सप्लोर करने के चक्कर में मैंने कुछ खाया नहीं है, तो अब मुझे चैन से खा लेने दो, उसके बाद चलेंगे झूले पे।
भैया क्या प्राइस है? एक प्लेट दे दीजिए। ये आर्ट का है कुछ, मतलब इसको ऐसे से घुमाते जाओगे तो फ्लावर बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, तो उसका पूरा सेट दे रहे हैं ये प्रॉपर। कितने का है अंकल? 50 रुपए की एक। यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें मैंने नोटिस की है 50, 150, 100 इतने में ही है। तो अभी जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने देखी है वही, मैंने साड़ी वगैरह इन सब चीज़ों का रेट पूछा नहीं है, बट जितनों का पूछा है 100, 150, 200 इतने में ही है। चलो चाय पी लेते हैं, इतना घूम लिया है और इतना खा लिया है, कुछ उतारने के लिए तो करना पड़ेगा ना, चाय पी लेते हैं। भैया कैसे एक कप चाय? चाय कैसे? एक दे दीजिए। इसमें फ्राइज है, पकौड़े भी हैं। चाय टेस्टी अच्छी है। ओ मैडम अंधी होके चल रही हैं भाई, नीला ड्रम दिख गया। सारे लड़कों के जख्म जो है वो ताज़ा हो जाएंगे व्लॉग देखने के बाद। नमकीन खरीदा है पैसे देके, कुछ तो फ़ायदा उठाना पड़ेगा ना। लड़कों तुम्हारे जख्म पे मैं मिट्टी पा रही हूँ। ब्रेड का भी कुछ है यहाँ पे, देखते हैं अगर अच्छा होगा तो ट्राई करेंगे। वैसे अब तक जो भी खाया है उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा, एक चाय ही अच्छी लगी, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं लगा। भैया ये ब्रेड का क्या है? मूंग की दाल का सैंडविच है। कितने की है? 70 रुपए का है। बहुत महंगा है। मन तो नहीं कर रहा है क्योंकि टेस्ट नहीं मिल रहा है यार। सोचती हूँ एक बहुत ही सुंदर सा बैकड्रॉप मुझे दिख गया तो मैं तो फोटो क्लिक कराने पहुँच गई यहाँ पे। दिखा दिया है आपको, अब हम चलते हैं, मजे कर रहे हैं। दीदी का क्लचर बड़ा प्यारा लग रहा है, निकाल लूँ क्या? कोशिश तो थी कि निकाल लूँ बट पिट जाऊंगी इसलिए रुक गई। मैं झूला झूलूंगी नहीं, बस मैं दिखा दूंगी कौन कौन से झूले हैं, उनके प्राइस क्या हैं और सारी चीज़ें बता दूंगी। बच्चों के लिए काफ़ी झूले हैं। ये ड्रैगन, छोटा ड्रैगन जो ट्रेन वाला होता है ये है, और बाकी उस साइड भी लगे हुए हैं। 80 रुपीज़ का इसका टिकट है। और यहाँ पे छोटे वाले ये वाले झूले लग रहे हैं बट इसका प्राइस दिख नहीं रहा है तो मैं क्या ही बताऊँ। ये नाव झूला है, इसका जो फेयर है वो 80 रुपये पर पर्सन है। नहीं सॉरी 100 रुपये पर पर्सन है। वहाँ पे देखो लिख रहा है ना 100 रुपये पर पर्सन है। ये जायंट व्हील, इसका जो प्राइस है इसका भी 100 रुपीज़ प्राइस है। देखो वहाँ पे दिख रहा है ना 100 रुपीज़। हाँ बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। ऐसा लग रहा है पूरा मथुरा वृंदावन यहीं पे है आज। छोटे बच्चों के लिए कार वगैरह और ये सारी चीज़ें, ये हेलीकॉप्टर है। बाकी आगे भी मेरा ब्रेक डांस, इसका भी प्राइस 100 रुपीज़ पर पर्सन है। इसका नाम नहीं पता मुझे। ये ड्रैगन ट्रेन झूला, इसका प्राइस है 80 रुपये पर पर्सन। झूले इतने ही है, मज़े करने का मन तो कर रहा है। सोच रही हूँ जायंट व्हील में घूम ही लूँ। मैं झूला झूलूंगी नहीं, बहुत तेज डर लग रहा है यार। ये ऊपर से ना ये नाव बहुत खतरनाक लग रहा है, लिटरली डर लग रहा है। ऐसे लग रहा है पलट जाएगा ये, अब के ऐसे पलटे कि वैसे पलटे ऊपर लाके रोक दिया इसने। मेरी फट रही है बहुत तेज से। मेरी दिले ख्वाहिश थी कि मैं कभी ऊपर लटक जाऊं इसमें। अब ये ऐसे ऐसे हिल रही हूँ, ऐसे ऐसे अरे
आ गई। इनका कुछ तो गड़बड़ है भाई, ऊपर जाओ तो लाइट गायब हो जाती है, नीचे नीचे आओ तो लाइट ऑन हो जाती है। मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। बनारसी को बता रहा, बनारसी पान है, चॉकलेट है, बनारस पांडेपुर। नहीं सादा नहीं, मीठा ही है, नॉर्मल मीठा, कम मीठा ही लो। क्या हो गया? यार ब्लास्ट ना हो जाए, बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं तो बस यहाँ तुम लोग को दिखाने आ गई हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से भाग जाऊंगी खुद। चलो चलो भाई, बहुत कभी भी फट सकता है, बहुत बड़ा आग लगा हुआ है। स्विफ्ट ऑलमोस्ट पूरी चल गई है। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आग लग गई है और उसके आसपास की जो गाड़ियाँ हैं वो भी इस आग के चपेटे में आ सकती हैं। और एकदम क्लोजली गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत पास गाड़ी खड़ी है। नहीं नहीं, मैंने अंदर देखा था। बहुत गंदा आग लगा हुआ है यहाँ, सारे बाइक, सारी गाड़ियों, सबको रिटर्न किया जा रहा है। कोई भी गाड़ी आसपास ना जाए। और क्या ही हो गया, जिसकी गाड़ी होगी उसको कितना टेंशन हो रही होगी। चलो दिखाती हूँ तुमको, आग ऑलमोस्ट बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड आ गई है। तो भाई बहुत रिस्की है ये। क्या हुआ कि अगल बगल जो भी पत्ते हैं वो हरे हैं, क्योंकि हरे पत्तों में जल्दी आग लगती नहीं है। सूखे पत्ते होते तो अब तक आग एकदम 5 मिनट में पूरा फैल जाती। ऐसी आग, ऐसा शॉर्ट सर्किट तब
तभी होता है जब आफ्टर मार्केट बाहर से कोई कुछ काम करवाता है और उसकी वजह से ऐसी शॉर्ट सर्किट होती है और जिसकी वजह से ही आग लगती है। वाली में भी लगी थी, बगल दोनों वाली में लग गई थी। तो बगल वाली में लगने वाली थी जब तक तुझी गाड़ी आ गई। अच्छा, और मेले में मैंने देखी थी अंदर ही है फायर ब्रिगेड, उसी से। मार्केट अंदर गाड़ी थी, ये तुरंत ही जैसे सूचना मिली तुरंत ही गाड़ी ही आ गई थी। हाँ। अच्छा, ये लोग ना अपना रिव्यू दे रहे हैं। ये गाड़ी होगी, इन्हीं की गाड़ी है? नहीं नहीं, ये जो बोल रहे हैं इनकी गाड़ी है ये? हाँ बेटा उसी की है। ये चश्मे वाले भैया की गाड़ी है। ये गाड़ी आग बुझी नहीं है? प्रॉपर गाड़ी जल गई है। ये अंकल आ गया भाई साहब, अंदर आ गया क्या? अंदर आ गया क्या? ये वाली कैसे खुली? यूपी 85 CA 78 यूपी 85 CA 78 अभी इनके ओनर नहीं आए? आ गए? अगले वाला खुला नहीं बोल रही इसका। भाई ये होती है किसी भी बड़े मेले की या उत्सव की एक्टिवनेस, क्योंकि मेले के अंदर ही फायर ब्रिगेड और सारी एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ था, जिसकी वजह से यहाँ फायर 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ही कंट्रोल हो गया। नहीं तो एक गाड़ी तो डैमेज हुई है, उसके बगल वाली गाड़ी भी ऑलमोस्ट चपेटे में आ गई थी आग के, लेकिन क्योंकि फायर ब्रिगेड अंदर ही था तो तुरंत कंट्रोल में आ गई और तुरंत फायर कंट्रोल हो गई।